कुढ़नी उपचुनाव बिहार सहित देश के मिजाज को सेट करेगा और तय करेगा कि आने वाले चुनाव में किस करवट बैठेंगे बिहार और देश की जनता। ये बातें लगातार कुढ़नी चुनाव को लेकर के की जा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे का जो कारण है वो जातीय समीकरण के साथ साथ नीतीश कुमार का पहली बार लंबे समय के बाद कहा जा सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं और अलग होकर के ताल ठोका है। यही नहीं, बिहार में तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अपने उम्मीदवार को जिताने की बात कही है। इसके साथ साथ 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने की बात भी कह रहे हैं। इस कारण से यहाँ का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है। आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है, कारण क्या है? तो इस कारण को समझने के लिए आपको जातीय समीकरण और आंकड़े समझने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जहां हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ रही है, वहीं आपको बता दें कि जातीय समीकरण में उसकी थोड़ी थोड़ी सेंधमारी हर जाति में, हर वर्ग में हो गई है। लेकिन इन सब के बाद जो महागठबंधन में 7 दलों का सामंजस्य बना है, उसमें कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कुढ़नी का उपचुनाव ये तय करेगा कि आने वाले 2024 के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। वर्तमान जो स्थिति है उसमें कुढ़नी उपचुनाव में कौन कितने पानी में है, उसके एक एक वोट का हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं कि किस किस तरफ जाएगा और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। बात करें तो वहाँ सबसे अधिक जो वोटों का मार्जिन है और जिस जाति के पास सबसे अधिक वोट है उसमें यादव जाति सबसे ऊपर आते हैं। इस वोटों के डिवीज़न की बात करें तो महागठबंधन को 40,000 से ज़्यादा वोट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं कहा यह जा रहा है कि इस वोट में से जो 47,000 कुल वोट हैं उसका अगर 50% भी वोट होता है तो ऐसी स्थिति में 20,000 वोटों में से ज़्यादा वोट यानी अधिकांश वोट 40% से 80% के बीच में जो वोट हैं वो चले जाएंगे महागठबंधन के तरफ, क्योंकि तेजस्वी यादव के नाम पर ये वोट शिफ्ट होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा नहीं है कि इस वोट से वंचित रह जाएगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के बहुत सारे यादव हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। बात भूमिहार वोटर की करें तो भूमिहार वोटर में सेंधमारी करने की कोशिश वीआईपी ने ज़रूर की है, लेकिन जो स्थिति है वो दर्शा रही है कि बहुत कुछ वीआईपी नहीं कर पाएगी, क्योंकि लड़ाई 2 शेरों की है और शेर की लड़ाई में छोटे छोटे जानवर कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। 42,000 के आसपास भूमिहारों का वोट है। उस वोट को लेकर के कहा यह जा रहा है कि इस वोट का 80% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, चाहे जितना भी हाथ पैर पटक लें। बाकी का वोट शिफ्ट होगा महागठबंधन के तरफ। वहीं अगर बात करें राजपूतों के वोट का तो राजपूतों के वोट में भी डिवीज़न निश्चित रूप से होना है और इनके भी वोट की संख्या कम नहीं है। 18 से 20,000 के आसपास वोटर हैं और इन वोटरों में से अधिकांश जो है, भले ही जनता दल यूनाइटेड राजपूतों को एकजुट करने की बात करें, लेकिन कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह का जो कुनबा है उसमें कन्हैया सिंह का बहुत बड़ा दबदबा हो गया है और कन्हैया सिंह राजपूतों के एक मजबूत नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। और कुढ़नी में भी वोटों का ट्रांसफ़र जो है वो भले ही स्पॉट पे नहीं जाए, लेकिन टेलीफोनिक माध्यम से और अन्य माध्यमों से उस वोट को वो ट्रांसफ़र कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरी तरह से मुस्तैद हैं। वहीं अगर बात करें मल्लाहों के वोट का, जिस पर लेकर के कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं, तो आपको भी पता है कि ये वोट न तो महागठबंधन को जाना था और न ही ये वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना था, क्योंकि मल्लाह की बात करें और मुकेश सहनी की बात करें तो वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को खड़ा किए हैं। निश्चित रूप से ये वोट उनके साथ साथ जो और भी सहनी समाज से खड़े हुए हैं उनमें बटेगा और इस वोट का थोड़ा सा प्रतिशत जो है वो महागठबंधन और अधिकांश प्रतिशत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता हुआ दिख रहा है। और वो भी इस कारण से कि वहाँ हिंदुत्व का वोट सीधे ट्रांसफ़र होगा। मुस्लिम वोटरों की बात करें तो एआईएमआईएम के खड़ा होने से इस वोट पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर ज़रूर पड़ेगा और थोड़ा बहुत असर ये पड़ेगा कि जो बचे खुचे वोट होंगे वो महागठबंधन की तरफ जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को इस वोट से कोई लालच भी नहीं है और उसके खाते में जाएगा भी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुशवाहा वोटर सबसे ज़्यादा निर्णायक भूमिका इन्हीं की होने वाली है और इनकी भूमिका
खास करके अगर देखा जाए तो इनकी भूमिका में सबसे बड़ा रोल जो है वो चिराग पासवान का होने जा रहा है। ये लड़ाई पूरी तरह से चिराग वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा निश्चित रूप से देखने को मिलेगी और कौन कितना वोट अपने तरफ ट्रांसफ़र करा सकता है ये भी बहुत बड़ी बात होगी। 28,000 कुशवाहा का वोट है, जिसमें से महागठबंधन के तरफ यदि पूरी तरह से उपेंद्र कुशवाहा को छूट दी गई तो वो 90% वोट शिफ्ट कराने में सफल हो जाएंगे। वही बात करें तो शेड्यूल कास्ट में मुसहर जाति की बात करें, पासवान की बात करें, रविदास की बात करें तो इनका वोट भी अच्छा खासा है। करीब 80 से 85 हज़ार के आसपास ये वोट है और इसी वोट को लेकर के जिस तरह से हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा गेम प्लान रचा था और चिराग पासवान को अपने खेमे में ले आई थी, तो इस वोटों का एक बड़ा प्रतिशत उनके तरफ जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि जीतन राम मांझी को भी कहा जा रहा है कुछ वोट शिफ्ट कराएंगे, लेकिन उस स्थिति में नहीं करा सकते हैं जिस स्थिति में चिराग पासवान कराएंगे। चिराग पासवान अभी सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। पासवानों के 30,000 वोट में से 25,000 वोट कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जाएगा और इसका सबसे बड़ा कारण है कि चिराग पासवान का वहाँ कैंप करना। वहीं आपको बता दें कि अन्य शेड्यूल कास्ट का वोट भी चिराग पासवान के कारण शिफ्ट करेगा, जिसमें से 50-50 होने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं अगर बात करें बनिया वोटरों की तो इनकी भी संख्या 26,000 है और भारतीय जनता पार्टी ने बनिया वोटर को ही उम्मीदवार बनाया है और उन वोटरों का वोट उधर शिफ्ट होने की पूरी संभावना है। इसके साथ साथ एक और बात है कि भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि वो इस समाज की पार्टी है। इसके साथ ही बता दें आपको कि 26 से 27,000 के आसपास यहाँ वोट हैं, जिसमें से अधिकांश वोट 24 से 25,000 वोट जो कहा जा रहा है कि सीधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट करेगी। इसके अलावा कायस्थ की संख्या भी 11,000 है, जो कहा जा रहा है कि और कहीं नहीं बल्कि वो सारा का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट करेगा। अदर जो कास्ट हैं उनका भी वोट 15,000 के आसपास है, ब्राह्मण हैं और अन्य जो हैं उनका वोट शिफ्ट होकर के 10,000 के आसपास उधर जाएगा। अगर बात करें तो टोटल वोटों की संख्या जो है वो लगभग 2 लाख से ऊपर है और इन 2 लाख में से अगर 50% भी होता है तो 1 लाख वोटर होते हैं और महागठबंधन से लगभग 7 से 8% वोट जो है वो अधिक भारतीय जनता पार्टी को जाता हुआ दिख रहा है। इसका सीधा मतलब है कि वोटों की गिनती अगर की जाए और इस हिसाब से रखा जाए तो कहीं ना कहीं लड़ाई टक्कर की है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब हो गई, सही ढंग से चिराग पासवान और अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जो नाराज चल रहे थे, जिन लोगों को फिर से शामिल कराया गया है भूमिहार बिरादरी से, अगर वो अपने वोट को शिफ्ट करा पाए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड जरूर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन जिस तरह से तेजस्वी यादव के वोटों की संख्या ज़्यादा है और वहीं सबसे ज़्यादा निर्णायक उपेंद्र कुशवाहा बनते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में देखने वाली बात होगी कि अगर ललन सिंह भूमिहारों के वोट का कुछ भी प्रतिशत शिफ्ट कराने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से ये जीत का सेहरा जदयू भी पहन सकती है, महागठबंधन भी पहन सकता है। लेकिन लड़ाई कड़ी टक्कर वाली है और इस लड़ाई में खास करके वीआईपी के खड़ा हो जाने के बाद से मामला थोड़ा सा पेचीदा जरूर हुआ है और इस लड़ाई में कॉन्टेस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी बनाम जनता दल यूनाइटेड हो गया है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी बनाम महागठबंधन हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें जरूर पैदा करेंगे नीतीश कुमार। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी लड़ाई में 2024 का परिणाम देखा जा रहा है और 2024 के परिणाम में जिस तरह से नीतीश कुमार की टीम का कहना है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को रोककर केंद्र की सत्ता से बेदखल करने का जुगाड़ किया जाएगा। अब देखना होगा कि कुढ़नी का उपचुनाव किस करवट बैठता है और इस पर पूरी तरह से निर्भर करता है आने वाले चुनाव में, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में कि इसके परिणाम क्या होंगे। वर्तमान स्थिति में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से केदार गुप्ता हैं, वहीं जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन ने मनोज गुप्ता को खड़ा किया है, वीआईपी से नीलव कुमार हैं और एआईएमआईएम ने गुलाम मुर्तजा को अपना उम्मीदवार बनाया है। सबसे बड़ी बात जो हम आपको बार बार बता रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी बनाम जदयू की लड़ाई में जदयू कमज़ोर है, वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी बनाम महागठबंधन की लड़ाई होगी तो निश्चित रूप से आपको बता दें एक एक वोट की कीमत और लगभग उसके जाने का रास्ता आप समझ सकते हैं कि किधर बन रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, बाकी की खबरें यथास्थिति भारत लाइव पर जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681